6 अप्रैल 2026 रात का अंधेरा और एक छोटी सी खिड़की से एक इंसान अर्थ को देख रहा है। और वो अर्थ जो अब सिर्फ एक रोशन आर्क की तरह नजर आ रही थी डार्क स्पेस में, और फिर वो अर्थ होराइजन के पीछे चली गई। अर्थ सेट पहली बार किसी इंसान की आंखों ने चांद के दूसरी तरफ से अपनी दुनिया को छुपता देखा। ये नासा का आर्टेमिस 2 मिशन था और ये वो लम्हा था जब इंसान 50 सालों में पहली बार इतना दूर गया था। लेकिन इस सफर को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1958 तक, जब एक आइडिया डिस्कवर होता है जो अमेरिका को आसमानों का बादशाह बना देता है। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया, दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अमेरिका के लोग सो रहे थे और उनके कॉम्पिटिटर्स ने स्पेस में झंडा गाड़ दिया। जवाब में 29 जुलाई 1958 को यूएस प्रेसिडेंट ड्यूइट डी आइजनहोवर ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की बुनियाद रखी। मिशन सिंपल था, स्पेस में अमेरिका को नंबर 1 बनाना। नासा का सबसे बड़ा प्रोग्राम मरकरी प्रोग्राम, जहां सिंगल एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भेजे गए। फिर आया जेमिनी प्रोग्राम, जहां एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में काम करना सीखा, स्पेस वॉक्स की। ये सब काम के लिए ग्राउंड वर्क था चांद पर जाना। 25 मई 1961 प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कांग्रेस के सामने एक बोल्ड प्रॉमिस किया, वी चूज टू गो टू द मून नॉट बिकॉज इट इज इजी बट बिकॉज इट इज हार्ड। अपोलो प्रोग्राम शुरू हुआ, गोल था डेकेड खत्म होने से पहले इंसान को चांद पर भेज दो। लेकिन पहले आई एक डिफिकल्टी। 27 जनवरी 1967 अपोलो 1 मिशन के रिहर्सल के दौरान लॉन्च पैड पर ही आग लग गई। तीनों एस्ट्रोनॉट्स गस ग्रिसॉम, एड वाइट एंड रॉगर शेफी मर गए। पूरी नेशन को सांप सूंघ गया था और प्रोग्राम ऑलमोस्ट बंद हो गया था। लेकिन नासा ने हिम्मत नहीं हारी। इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट डिजाइन बदला, सेफ्टी इंप्रूव की और इस प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू किया। फिर अपोलो 7, 8, 9, 10 सब टेस्ट मिशंस आते हैं। अपोलो 8 ने 1968 में पहली बार इंसान को चांद की ऑर्बिट में भेजा और वहां से एक फोटो लिया, अर्थ राइज, जो हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक फोटोग्राफ में से एक बन गई। 16 जुलाई 1969 कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, स्पेस वी रॉकेट, जो अभी भी हिस्ट्री का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जमीन से उठा। अंदर थे 3 एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कमांडर, बज अल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल पायलट, माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट। सिर्फ कॉलिंस चांद की ऑर्बिट में रहने वाले थे, लेकिन अल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग नीचे उतरने वाले थे। 8 दिन बाद 20 जुलाई 1969 ईगल, यही नाम था लूनर मॉड्यूल का, जो चांद की सरफेस पर स्लोली डिसेंड करने लगा। फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो रहे थे, कंप्यूटर्स ओवरलोड हो रहे थे, अलार्म दे रहे थे और आर्मस्ट्रॉन्ग ने मैनुअल कंट्रोल लिया और फिर हाउस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। मिशन कंट्रोल में लोगों की आंखें भर आई और कुछ देर बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरा और बोला, That's one small step for man, one giant leap for mankind। पूरी दुनिया ऑलमोस्ट 530 मिलियन लोग टीवी पर देख रहे थे और ये वो लम्हा था जब इंसान ने स्पेस की हद तोड़ दी। अपोलो 11 के बाद 5 और मिशंस ने चांद पर लैंडिंग की। लास्ट था अपोलो 17 और फिर 52 सालों की खामोशी। चांद पर जाना महंगा था, पब्लिक इंटरेस्ट कम था और पॉलिटिकल विल भी नहीं थी। डेकेड्स गुजर गए, फिर नासा ने 2017 में एक नए प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया, आर्टेमिस। ग्रीक माइथोलॉजी में आर्टेमिस अपोलो की ट्विन सिस्टर थी, इसलिए इस मिशन का नाम बिल्कुल स्वेटेबल है। इस मिशन का मेन गोल था कि एक इंसान को, खास तौर पर एक औरत को या पर्सन ऑफ कलर को चांद पर भेजा जाए, साथ ही वहां पर एक परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश की जाए, यानी कि वहां पर ह्यूमन का रहना पॉसिबल हो सके। इसके लिए गेटवे नाम का एक लूनर स्टेशन बनाया जाएगा जो फ्यूचर मिशंस के लिए एक बेस का काम करेगा और ये सब एफर्ट्स आखिर में मार्स तक पहुंचने के लिए आसान जरिया बनेगा। 2022 में आर्टेमिस 1 लॉन्च हुआ, अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट, एक ऐसा फ्लाइट जिसमें कोई भी इंसान मौजूद ना हो। ओरियन कैप्सूल चांद के अराउंड गया और सक्सेसफुली वापस आ गया। और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। 1 अप्रैल 2026 कैनेडी स्पेस सेंटर, नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, जो कि सैटर्न वी के बाद दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसके अंदर थे 4 एस्ट्रोनॉट्स, रेड वाइसमैन कमांडर, विक्टर ग्लोवर पायलट, क्रिस्टियाना कोच मिशन स्पेशलिस्ट और कनेडियन स्पेस एजेंसी
एजेंसी का जर्मी हैंसन, जो पहले कनेडियन थे चांद पर जाने वाले। आर्टेमिस 2 एक फ्लाई बाय मिशन है। चांद पर लैंडिंग नहीं होगी, लेकिन ये लैंडिंग से कम भी नहीं होगी, क्योंकि ये पहला क्रू टेस्ट था ओरियन स्पेसक्राफ्ट और SLS रॉकेट का। 10 दिन का एक बड़ा सफर, और फिर वो दिन आया 6 अप्रैल 2026। आर्टेमिस 2 क्रू ने अपोलो 13 का 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2,48,655 माइल से भी ज्यादा दूर जाकर। और फिर ओरियन चांद के दूसरी तरफ चले गया, सिग्नल गुम हो गया और मिशन कंट्रोल खामोश हो गया। जब सिग्नल वापस आया तो क्रिस्टियाना कोच का सबसे पहला मैसेज था, इट इज सो ग्रेट टू हियर फ्रॉम अर्थ अगेन। क्रू ने वहां से अर्थ की एक फोटो ली, जैसे अपोलो 8 ने 1968 में ली थी, अर्थ राइज की एक नई फोटो। नासा के मुताबिक क्रू ने ओरिएंटल बेसिन को पहली बार इंसानी आंखों से पूरा देखा। कमांडर रेड वाइसमैन ने एक क्रेटर प्रपोज किया, जिसे नाम दिया कैरल, अपनी लेट वाइफ की याद में। इस मिशन में एक और इंटरेस्टिंग चीज थी राइस, एक जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर, यानी एक सॉफ्टवेयर जो बताता है कि स्पेसक्राफ्ट में वेलेसनेस कब स्टार्ट होती है। इसे क्रू ने खुद सिलेक्ट किया था और ये 50 कंट्रीज के सबमिशन में से एक सिलेक्ट हुआ। कैलिफोर्निया के लुकस ने ये डिजाइन किया था। आर्टेमिस 2 सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, बल्कि ये प्रूफ है कि इंसान का क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती। और आर्टेमिस 3 में जब पहली वुमेन चांद पर कदम रखेगी, तब दुनिया फिर एक बार रुक कर सांस लेगी। और ये अपोलो की लेगेसी है जो 52 साल बाद भी जिंदा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।